2.2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राइट द एक्सपोनेंट एंड द बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि 3 सम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनके अंदर कौन सा बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। तो ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे बेस कौन सा है, यानी कि आपको क्या बताना है, एक्सपोनेंट्स एंड बेस। सो 7 is your base and 15 is your exponent। क्लियर, यानी कि जो पावर होती है 7 एक्सपोनेंट होते हैं, 7 is your base। इजी है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, होमवर्क हो गए। चलो एक में करा देता हूं। तो यहाँ पे -189 is your base and 10 is your exponent। क्लियर, ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि आप बताएं कि कौन से इनमें से पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव। यानी कि अगर हम इनको एवेल्युएट करें, यानी कि 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कौन सा नंबर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, -130 को 107 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको हम नोट कराया था कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस का कोई इशू ही नहीं है, बेस नेगेटिव है ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू है। यहाँ पे देखें कि आपका बेस जो है नेगेटिव नंबर है और आपके पावर क्या है, आप पावर को चेक करेंगे कि वेदर पावर इज इवन नंबर और वेदर पावर इज ओड नंबर। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो एक ओड नंबर है, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव रियल नंबर। तो जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे तो बेस नेगेटिव है मगर पावर हमारे पास इवन नंबर है, तो जब इसको आप इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये तो दोनों इजी थे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which is the correct way to finding the value of 38 multiplied by 83 power 9, यानी कि कह रहा है कि हम क्या करें, पहले 38 को 83 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसकी पावर फाइंड करें। यहाँ पे 2 यानी कि फॉर्म्स आपके बुक में लिखी गई है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप पढ़ लेना। बुक के अंदर 2 कंडीशंस हैं। पहले में कह रहा है कि अगर आप 38 को मल्टीप्लाई करें 83 से, उसके बाद जो आंसर आया उसका पावर 9 निकाले, ये होता है फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आप 83 की पहले पावर निकालें, उसके बाद पावर का जो भी आंसर आएगा उसको आप 38 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये है सेकंड स्टेटमेंट। तो हमेशा आप याद रखना करेक्ट कौन सी है, ये सेकंड स्टेटमेंट। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 38 टाइम्स 83 ये है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना हम 38 नहीं करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 83 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सोल्व नहीं करना हमें, यानी कि 83 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना हमें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट से कौन सी रॉन्ग है और कौन सी राइट है, सिर्फ ये टिक लगाना था। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स थी, तो जहां या जिस स्टेटमेंट के अंदर बुक के अंदर लिखी गई है, जिस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया हो कि 83 को पहले आप 9 से यानी कि 9 की पावर सोल्व करो, उसके बाद आप 38 से मल्टीप्लाई करो, तो वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर, अब आते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये सिंप्लीफाई करने हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 3rd क्वेश्चन का ये 4th क्वेश्चन है। बेस का है हमारे पास -91 पावर 4, यानी कि सिर्फ क्या कर रहा है, इसको फाइंड आउट ना करें, सोल्व ना करें, सिर्फ हमें आंसर बताएं। तो इसका आंसर हमेशा 91 पावर 4 आएगा और नेगेटिव सिंबल खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का बेस है मगर पावर हमारे पास है इवन नंबर है, यानी 4 है, इस वजह से इसकी जो आंसर बनेगा वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। यहाँ पे आप देखें कि बेसिस सेम है, बेस क्या है
5 विद द हेल्प ऑफ पावर रूल हम क्या करते हैं, पावर को 8 करा देते हैं, तो 5 पावर 6 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पावर्स को 8 करा दो, क्योंकि बेसिस आपके पास सेम है तो a सेम रहेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 8 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये 7 7 है 15 देंगे, पावर 15 इज योर आंसर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a को a के साथ रखोगे, उसके साथ b को b के साथ, c को c के साथ। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो a ये यहाँ पे, उसके बाद a पावर 5 है, उसके बाद b स्क्वायर यहाँ से लिया, उसके बाद b क्यूब लेंगे ये वाला, उसके बाद c क्यूब यहाँ से और c स्क्वायर यहाँ से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा a पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाय b पावर 5, क्योंकि 2 यहाँ है 3 यहाँ है और c पावर भी 5 ही बनेगा। दिस इज योर आंसर। उसके बाद ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 4, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 4, ये है सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमने थोड़ी देर पहले लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था 2 पावर्स के लॉज पढ़े थे, एक्सपोनेंट के 2 लॉज पढ़े थे, ये था फर्स्ट लॉ। अब आते हैं सेकंड लॉ के अंदर। सेकंड लॉ के अंदर क्या कह रहा था कि जो पावर है ये दोनों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 8 के ऊपर भी पावर लगा दिए हैं, 3 के ऊपर भी पावर, बस जस्ट यहाँ तक करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, -4 के ऊपर भी पावर 3 एंड -5 के ऊपर भी पावर 3। यहाँ पे क्या करना है, a के ऊपर भी पावर 13 एंड b के पावर भी ऊपर 13, यानी कि 13 सिर्फ b एंड 5 के साथ रख देना है। यहाँ पे क्या करना है, 3 के पास यानी कि पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय y के ऊपर भी 5 एंड सिमिलरली यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, 3 के पावर भी 14 रखोगे, 5 के ऊपर भी 14, x के ऊपर भी 14 एंड y के ऊपर भी 14 पावर रखोगे, यानी कि पूरी जो पावर्स हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीटेड है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 12 ही क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आगे हम नेक्स्ट जो है लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।